इस लेसन में मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड बताऊंगी बाय यूजिंग द सम ऑफ ईयर्स मेथड। बहुत इजी मेथड है ये, मैंने आपको पहले भी बताया कि डेप्रिसिएशन बहुत इजी टॉपिक है। इसमें देखिए पहले मैंने लिखा है कि यूजिंग द सम ऑफ ईयर्स डेप्रिसिएशन। इसका क्या मीनिंग है सम ऑफ ईयर्स? देखिए अगर आपको ये कहा जाए कि कोई भी चीज आपने खरीदी, अगर हम फर्नीचर की एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल होती है इसलिए, और मैं आपसे कहूं कि वो फर्नीचर आपका 4 इयर्स तक चलेगा, उसके बाद 100 का वो सेल हो जाएगा, उसकी सैल्वेज वैल्यू 100 रह जाएगी एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। तो सम ऑफ ईयर आपके पास कितने ईयर है? 4 इयर्स है, राइट। तो आपने क्या करना है, 1+2+3+4 इनको ऐड कर लें। 4 साल है तो इनको ऐड कर लें, राइट। अगर मैं कहूँ 5 साल है तो 1+2+3+4+5 और ये टोटल हो जाएंगे 15 हमारे पास। अब इस 15 का क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सम ऑफ द ईयर्स का ये मीनिंग है जितने भी साल हैं उनको आपने जमा करना है, ऐड करना है। 6 है तो 1+2+3+4+5+6। तो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन is one of the accelerated depreciation technique which are based on the assumption that assets are generally more productive when they are new। इसका ये मीनिंग है, इस कॉन्सेप्ट में ये हम समझते हैं कि जो एसेट होता है, अगर कोई मशीनरी हम ले लेते हैं सपोज, राइट, तो पहले जब वो नई चीज आती है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, जैसे जैसे वो पुरानी ओल्ड होती जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। और बिल्कुल हमें यह मालूम है कि नई चीज तो अच्छी होती है, यूज हो के तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान है। इसके लिए आपने ये टेबल बनाना होगा। सबसे पहले क्रिएट योर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। इसमें आपने ये 6 कॉलम बनाने होंगे। बिगनिंग बुक वैल्यू यानी इनिशियल उसकी क्या प्राइस है, किस पे आपने लिया है, तो वो आपने यहाँ लिखना है। फिर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस टेबल को कैसे फिल करते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1000 उसकी प्राइस है, जो भी चीज आपने मशीनरी खरीदी है, जो भी लिया है, और 5 साल के बाद, तो देखिए टाइम पीरियड 5 इयर्स हो गया, उसकी सैल्वेज वैल्यू 200 रह जाएगी। तो आपने बिगनिंग बुक वैल्यू यहां लिखना है 1000 जो आपने ली, राइट। आगे चलते हैं। अब सेकंड कॉलम पे आप क्या लिखेंगे, सैल्वेज वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, सैल्वेज वैल्यू मैंने आपको बताई कि उसकी 200 रह जाएगी। तो 1000 में से 200 आप माइनस कर दें, बाकी आपके पास क्या रह गया, 800, यानी 800 आपने डिप्रिशिएट करना है। और आखिर में आप इतना आपने डिप्रिशिएट करना है, ऐसे करना है कि आखिर में आपके पास 200 रहना चाहिए, राइट। तो ये देखिए टोटल डिप्रिसिएशन कॉस्ट इस सब में 5 साल में 800 आएगी। आपने एज इट इज लिखना है, 1000 को ऐसे नहीं लिखना, ये मैं बताऊंगी यहाँ क्या फिल करेंगे। लेकिन जो डिप्रिशिएट होगी, सैल्वेज वैल्यू जो भी दी होगी वो माइनस कर दें, बाकी सेम अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे वही मैंने आपको बताया है कि अब उसका रेट कैसे कैलकुलेट करें, कि किस रेट से वो डिप्रिशिएट होगी। तो हमारे पास कितने साल दिए गए हैं, 5 साल दिए गए हैं। इन सबको ऐड कर लें, 1+2+3+4+5, तो आपके पास 15 ईयर आ जाएंगे। अब कैसे हम करेंगे, पहले साल में ज्यादा डिप्रिशिएट होगा, सेकंड में कम होगा, फिर थर्ड होगा। तो 15 जो है ये 5 है, 5 इयर्स है, 5 आपने न्यूमरेटर में रखना है। पहले साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, और टोटल जितने भी सम ऑफ द ईयर 15 है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले साल का डिप्रिशिएट आएगा, उसकी परसेंटेज आएगी। सेकेंड ईयर में करना है तो 4 ईयर, पहले 5 साल हुए, ये 5 को हमने किया 15 से, अब 4 को हम 15 से करेंगे, उसके बाद हम 3 को हम 15 से करेंगे। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये मैंने आपके लिए यहाँ पहले मैं इसलिए लिख लेती हूँ ताकि समझाने में टाइम मुझे ज्यादा मिल सके। ये है डेप्रिसिएशन रेट, पहले साल में 5 डिवाइडेड बाय 15, ये दूसरा साल है। क्यों ये 1 2 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 5 साल है। अगर 6 होते तो पहले आप 6 डिवाइडेड बाय 15 लिखते, सॉरी जो भी 6 को भी ऐड कर लें 21 हो जाता, 6 डिवाइडेड बाय 21। ये टोटल है, सम ऑफ द ईयर है, ये इंडिविजुअल ईयर है। 1 से स्टार्ट नहीं करना, हाईएस्ट से स्टार्ट करना है आपने, राइट। आगे चलते हैं। यहां मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है, 100% से मल्टीप्लाई करें, यानी पहले साल में ये डिप्रिशिएट होगा 800 का 33.33%, सेकेंड ईयर में होगा आपके पास 26.56%, थर्ड ईयर में होगा आपके पास 20% एंड सो ऑन। देखिए पहले साल में ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और ये आपके पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी ये जितना भी डिप्रिशिएट होगा
टोटल 800 हमने डिप्रिशिएट करना है, 200 रहना चाहिए। तो देखें इसमें ये 2113 ऐड कर दें 480 हो गए, 160 ऐड कर दें 640 हो गए, और इस सिमिलरली इसको करेंगे तो टोटल 800 हमारा डिप्रिशिएट हो गया। अब लास्ट कॉलम में क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लास्ट कॉलम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 1000 में से 266.67 आप माइनस कर दें, पहले साल जो डिप्रिशिएट हुआ है तो 733 पॉइंट, ये एंडिंग वैल्यू ये आ गई। अब ये जो एंडिंग वैल्यू है ये हमारे पास ये बिगनिंग वैल्यू हो जाएगी 733.33, राइट। ये कैसे आया, ए में से हमने इस डी को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें से ये जो डिप्रिशिएट हुआ है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया a माइनस डी, पहला कॉलम a माइनस डी है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट। और फिर ये 520 यहाँ आया। जो एंडिंग बैलेंस होता है आपको मालूम है वो नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट पीरियड का बिगनिंग बैलेंस होता है, ये एंडिंग बैलेंस है, ये बिगनिंग बैलेंस है। तो बिगनिंग में से आपने ये डिप्रिसिएशन माइनस करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। आखिर में आप देखें आपके पास 200 जो कि सैल्वेज वैल्यू थी वो बचनी चाहिए। बहुत इजी है, एक दफा आप इसकी प्रैक्टिस कर लें आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल तैयार की है। आपके पास क्या है, कॉस्ट 45,000 की आपने सपोज कोई भी व्हीकल ले ली, 4 साल उसकी लाइफ है। 4 साल का मीनिंग है 1 + 2 + 3 + 4, ये 7 और 10 हो जाएगा, राइट। तो पहले साल में कितना डिप्रिशिएट होगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100 जो भी रेट आ जाए, फिर 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/10 और 1/10। 4 से आपने स्टार्ट करना है। कितना डिप्रिशिएट करना है आपने, 40,000 डिप्रिशिएट करना है क्योंकि ये सैल्वेज वैल्यू है। लास्ट कॉलम में आखिर में आपके पास 5,000 बचना चाहिए, जबकि एक्यूमुलेटेड में आपके पास 40,000 आना चाहिए, और ये आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आया मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आप इजीली समझ सकें। और बहुत शुक्रिया।